थोड़ा सा लेट है। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब अप्रैल शुरू हो गया और अप्रैल के साथ साथ जो ग्रीष्मकालीन समय है वो भी आ गया। कुछ जगह पे बारिश वगैरह हो रहा है, ऐसे जहाँ जहाँ पे होता है और जहाँ पे रूल है कि इस सीज़न में बारिश होता है। हमारे यहाँ तो अभी बारिश का बस केवल नाम चल रहा है, मतलब कि बारिश के नाम पे कुछ बूंदाबूंदी, फिर काफ़ी ज़्यादा गर्मी। तो अभी नॉर्मली मैं घर जा रही थी अपना सेशन, वैसे नॉर्मल सेशन फिनिश करके। वो देखो केले का पेड़, इसके पहले ये वाले हिस्से पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ था, फिर उसको काटा गया, फिर बीच वाले खेत पे था। और एक ऐसे ये बैगन का दिख रहा है ना प्लांट, इसमें जो फ्रूट लगा है, फल बैगन का, ये अभी तो ठीक ठाक है, पर पानी की कमी से कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही थी। इनके साइज़ में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला था और टेस्ट भी पानी की वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा था, ऐसे ग्रो ही नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे यहाँ कभी कभी पानी की कमी हो जाती है। और ये प्याज का कुछ लगा हुआ है, उधर लाल भाजी वगैरह लगा था, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। तो अच्छा लगता है। मैं तो वैसे ही हरे पत्तों की सब्ज़ी के आगे फ़िदा हूँ, इतनी फ़िदा हूँ कि मैं बोल नहीं सकती। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मसाले वाली सब्जियों से दुश्मनी मोल लेती हूँ, खाती तो मैं सब हूँ। तो फिर हम कहाँ पे थे आज ना, ये अलग सा चीज़ मैं थोड़ा सा फील कर रही हूँ। क्यों बार बार ये मेरे छोटे छोटे से हेयर निकल जाते हैं, ब्यूटी में बाधा डाल के रख देते हैं। अब ना मतलब कढ़ी तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, और रूहू ने बताया कि ऐसे ये हमारे हेल्थ के लिए, बालों के लिए काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है, यूज़ कर सकते हैं। मतलब फल लग रहा है जो इसके ग्रोथ को ख़त्म कर देगा। काफ़ी बड़ा पेड़ है। तो हम यहाँ पे थे, मैंने फ़ील किया इस 24 साल के जर्नी में, और ये मुझे अपने आप से फील नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत बड़ा फूल इंसान हूँ, इमोशनल फूल, और ऐसे फूल का फूल ही हूँ। मतलब फूल पसंद है, लेकिन इतनी बड़ी फूल हूँ कि सामने से लोग फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं और हम सोचते हैं उसकी परिस्थिति थी। तो मैंने फ़ील किया कि लोग हैं ना, आपको भी अपनी तरह कमज़ोर बनाने का काम करते हैं। वो जो चीज़ कर रहे होते हैं वो हमसे भी उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीद क्या लगाएंगे, बस आपको बर्बाद करने के लिए सोच लेते हैं। अब ये चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि सुनने के बाद थोड़ा बुरा लगता है ना, और मैं चाहती हूँ कि बुरा ना लगे लोगों को। तो बस ये समझो कि अपना जो समय है ना, वो कहीं वेस्ट मत करो। प्रकृति आपके लिए पहले से बहुत कुछ डिसाइड करके रखी है, तो इग्नोर इट एंड हैप्पी। और पिंकी दीदी, आपकी दुकान में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? कैसा दो? मैं तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार लोगों को भी मिल जाता है, लोग गुटखा खाने के लिए भी ले आते हैं पैसा। तो मैं तो ऐसे शाकाहारी से एक दो चॉकलेट ले ले। चॉकलेट बस तो अच्छा वाला चॉकलेट लूँगी ना, 10-20 वाला। हमारा पूंजी खत्म हो जाएगा। पूंजी खत्म हो जाएगा। देख बढ़िया बुद्धि लगा रही है मेरी बहन। हम बढ़िया है तो लगाएंगे। पिंकी ने बोला है कि चॉकलेट ले सकते हैं, तो हम जाते हैं। हाँ, ले लो उसको फ्री में ले लो। ये खाली हो गया है, इसको पिंकी को देते हैं। डेयरी मिल्क लेके जाएंगे, और क्या लेके जाएंगे, बड़ा बड़ा सा चॉकलेट लेके जाएंगे। हाँ, है ही नहीं। डेयरी मिल्क फ्रिज में रखा होगा। 10 के ऊपर तो है ही नहीं कोई सा चॉकलेट। मैं चॉकलेट वैसे भी नहीं खाती हूँ, मेरे दांत में कैविटी प्रॉब्लम है, और चॉकलेट खाने के बाद मैं अभी ऐसे चॉकलेट लेके भी गई थी ना, तो वो वैष्णवी और खुशप्रीत खाते हैं। हाँ, तो कोई ज़रूरत नहीं हम लोग के लिए लेके जाने की।
कितनी बेकार हम इंसान लोग है। खाते तो समझ आता कि दुकान ये क्या है पिंकी? ये तो आज तक मैंने भी नहीं खाया। पनीर भुजिया है भाई, ये मेरे लिए नया है, ट्राई करेंगे। पहले तो सॉरी भाई, काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड ना करने की वजह से मैं भी परेशान सी हूँ। कुछ कुछ रीज़न्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम सारा चीज़ संभाल नहीं पाते। आप सभी को पता है कि सारी चीज़ें मुझे खुद अकेले ही संभालनी पड़ती है। वीडियो का एडिटिंग, रिकॉर्डिंग और उसके साथ पढ़ाई, खाना पीना, रहना, सब कुछ। तो थोड़ी बहुत चीज़ें अप डाउन चलती हैं। वैसे आप लोग मुझे माफ़ कर दोगे ये तो मुझे पता है, लेकिन वीडियो में पहले की तरह प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाना। सम रीज़न्स हम कई बार चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इसे हैंडल कैसे करना है। और स्पेशली कुछ कुछ चीज़ें तो हमें ऑटोमेटिकली कमज़ोर कर देती है। वैसे हम भले ही कमज़ोर हो या ना हो, पर हम थोड़ा ऐसे एक्ट करने लगते हैं कि हमसे बड़ा कमज़ोर कोई नहीं है। तो घर से आने के बाद मैंने अपना वापस से पढ़ाई स्टार्ट किया और घर जाने से पहले भी मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। पर पिछले कुछ दिनों से मेरा जो स्लीपिंग टाइम है, खाने पीने का टाइम है, वो बिल्कुल ख़राब सा है। ये क्या है भाई? चाय पीना तो मैंने छोड़ दिया है और इस टाइम पर मुझे दूध नहीं मिला, इस वजह से मैंने पानी में डुबाकर बिस्किट खाए, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी थी कि मैं अपने भूख पे कंट्रोल नहीं कर सकती थी और मेरे पास कुछ दूसरा था ही नहीं जिसे मैं खाकर अपनी भूख मिटा सकूँ। तो चुपचाप मैंने यही खाया। लाइफ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है और ऐसे ऐसे चैप्टर सिखाती है ना भाई। ये मेरा कपड़ा, मेरे घर के लोग आज सब काम कर रहे थे तो कपड़ा वपड़ा मैंने उठाया नहीं है। बस जब मैं आऊँ तो मेरे दिमाग में रहे कि हाँ मुझे कपड़ा लेकर जाना है। तो ज़िंदगी आपको बहुत रंग दिखाती है, इतने रंग ना। अब आप लोगों को ये लगता होगा कि ये तो घर में रहती है, फिर ये इतना सारा बकवास क्यों करती रहती है घर में। हाँ, मैं अगर कहूँ या आप लोग कहो तो मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ कि मैं घर से बाहर नहीं जाती, तो मुझे बाहरी जो चीज़ें चल रही हैं या बाहरी जो इन्वायरमेंट का फ़ील होता है वो मुझे नहीं है। लेकिन जो लोग इंटरनली आपको जितना हर्ट कर सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं, उनके बारे में तो मैं 100% एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मतलब मैं लोगों को गलत नहीं कहती, पर मेरे कहने का मतलब ये है भाई, ठीक है तुम जिस लेवल पे हो उस लेवल पे दूसरा इंसान नहीं हो सकता। मतलब देखो, कोई अगर ना आपको इमोशनली हर्ट कर रहा है तो ये समझो कि वो आपका शोषण कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ा चीज़ अजीब है। कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी, मतलब कोई भी फ्रेंड। ये जो बातें मैं आप लोगों से कह रही हूँ, इससे पहले मुझे चीज़ें बिल्कुल एहसास सी नहीं हुई थी, लेकिन जब से एहसास हुआ तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से तकलीफ़ होने लगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम कमज़ोर नहीं हैं तो कमज़ोर ना बने। पिंकी, फूलों ने कहा है खुशबू से, खुशबू ने कहा है शबनम से। मुझे गाना याद नहीं है, लेकिन लुक एट दिस 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 दिस, ये सब मेरे प्यार का नतीजा नहीं है भाई, ये गर्मी का नतीजा है जो इतनी फ्लावरिंग हो रही है। खाना तो खा ली हूँ, पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे भूख लगेगा, क्योंकि किसी किसी दिन के खाने के बाद ना, मतलब डिनर के बाद चीज़ें ऐसी लगती है जैसे कि भूख लग सकता है। तो मैंने ये बिस्किट लिया और एक ही बिस्किट था ये, क्योंकि ख़त्म हो गया था, और फिर दूसरा इसी के सप्लीमेंट में लिया। ये भी चोको कुकीज़ का ही है, पर ये प्रिया गोल्ड का है, और ये तो आप लोग जानते हो ये पार्ले का है, तो ले ली हूँ। आलस से दूर करने के लिए कभी कभी मैं जल्दी नहाकर बैठ जाती हूँ। जनरली सारे जो चैप्टर्स होते हैं वो फिनिश होने के बाद क्लोज होते हैं, लेकिन मैंने आज से 2 दिन पहले
कान नहीं पकड़ा है। हो सकता है ये गलती दोबारा, लेकिन मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया। चैप्टर क्लोज इन द सेंस कि मैं अभी तक वो जो चीज़ें करते आ रही थी अब वो नहीं करूँगी। मैंने अपने जीवन में बहुत से काम ऐसे किए हैं जो अच्छे होने के बाद भी लोग मुझे ऐसे गलत तरीके से जज कर देते, ये घमंडी है, इसको अलग तरह का अकड़ है, ये पता नहीं किस टाइप की लड़की है। और मेरे साथ वालों को एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, ऐसे पुलारना, ऐसे जो होता है ना प्यार से चोचलापंती करते हैं लोग, वो मुझे नहीं करते लोग, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि जो मेरे जीवन के कुछ परसेंटेज अच्छे कैरेक्टर हैं उसको रिमूव करके चैप्टर क्लोज कर देते हैं। जैसा कि पढ़ने के बाद चैप्टर क्लोज होता है तो अच्छा फील होता है, जस्ट लाइक दैट मुझे भी चीज़ें वैसी लग रही हैं, हल्का लग रहा है। चीज़ों के लिए मैं थोड़ा स्टैंड ली, मुझे इस बात की खुशी है। और जैसा कि मैंने कहा था कि अभी हम 4 घंटे पढ़ने वाले हैं लूसेंट पर। लूसेंट ने मेरी तो लूसेंट ही बना दी भाई। मैंने पढ़ाई तो किया अभी तक, लेकिन मैं लूसेंट नहीं पढ़ी। बस मैंने लूसेंट के 1-2 टॉपिक पढ़े, उसके बाद मैं टेस्ट लगा रही थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा भाई अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खाना खा लेना चाहिए। मुझे पिछले कुछ दिनों से लगातार खाना ना खाने की डांट पड़ रही है। मम्मी डांटती है, नानी डांट रही है। डांट पड़ना मतलब अच्छी बात नहीं है। और सब चिंतकों को भी लगता है कि मैं मोटी हो जाऊँ, मैं थोड़ी मोटी हो जाऊँ तो अच्छा होता, तो ताकि मैं घूसा मार सकूँ। नहीं भाई, मारने पीटने के लिए नहीं, बस मैं मोटी हो जाऊँ ताकि मैं अच्छी रहूँ, अच्छी लगूँ, जो भी है। तो हम पहले खाना खाएंगे, लेकिन मैं मोबाइल लेके घर नहीं जा रही हूँ, पर मैं खाना खाने जा रही हूँ। चलते हैं, टाइम पे खाया करो आप लोग भी, क्योंकि हेल्दी माइंड के लिए खाना पीना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर अ लॉन्ग सेशन मेरी हालत ऐसी हो जाती है, स्पेशली जीएस पढ़ते पढ़ते। रीजनिंग और मैथ जब भी मैं पढ़ती हूँ मेरी हालत इतनी गंदी नहीं होती, मैं मतलब ठीक ठाक ही रहती हूँ। अभी मुझे पढ़ते पढ़ते लगभग 3-4 घंटे ही हुए होंगे। नहीं, 3-3.5 हो गए होंगे। अरे तो अब तेरा, तू मेरे साथ थोड़ा ना पढ़ने बैठा है। अभी 10 मतलब मान लो कि 20 मिनट बाकी है इधर से। मैंने तेरा 3-3.5 मतलब 3 घंटे अप्रॉक्स हुए मेरे को पढ़ते पढ़ते। और जैसा कि वो पता है खुशप्रीत भैया के स्कूल खुल गए। खुशप्रीत भैया का कपड़ा देख के तो मुझे भी दया आता है, पर ये कहता है मेरा कपड़ा नहीं सूखता है, तो मैं फटा पुराना कुछ भी पहन लेता हूँ। और ये आज मेरी मम्मी को ये बोल दिया है, क्या बोला खुशप्रीत? बोला जब मैं स्कूल खत्म हो जाएगा तो दीदी का शादी कर देना। क्या जो दिक्कत वीडियो है? बना रही है दीदी, हैं? जो वीडियो बना रही है ना, उसकी शादी कर देना। बोला हूँ। क्यों बोला ऐसा? कोई खास कारण? नहीं, कोई तो कारण होगा। तेरा स्कूल खत्म कब होगा मालूम? 12 साल के बाद। नहीं होगा तो 12वीं तक पढ़ूंगा तो 12वीं पढ़ने में कितना साल लगेगा तेरे को? तू सोच रहा है कितने क्लास में है? तेरे जैसे छोटे 11 क्लास और पढ़ूंगा। हाँ, तो अभी ये साल खत्म थोड़ा ना हुआ, अभी इस साल से गिनती शुरू होगा। तो नॉर्मली भाई मेरे अलावा मेरे चीज़ों के लिए सबको इंतजार है। अब जिन लोगों को शादी का मतलब नहीं पता वो लोग भी मेरी शादी कराने पे लगे हैं। दहेज देगा नहीं गधा, साला खुद बेरोजगार है। बहुत बड़ा बड़ा दहेज लेके जाऊंगी। मेरे पति को थार चाहिए, थार दोगे तुम लोग? फॉर्च्यूनर चाहिए, फॉर्च्यूनर दोगे? मैं उसके साथ फॉर्च्यूनर में घूमूंगी, दोगे तुम लोग? ब्लैक बोलेरो चाहिए, दोगे? सबसे 5 रुपए देंगे। हाँ, 5 रुपए। 5 रुपए के लिए शादी करूंगी रे गधा। अगर आपको कोई भी ऐसे कहे कि तेरी शादी करा देंगे तो सीधे मस्त कहा करो, मैं मोटा दहेज लेके जाऊंगी, मेरा पति भले ना मांगे, मुझे चाहिए दहेज। तुम लोग अरेंज मैरिज करा रहे हो ना मेरी, मेरे को चाहिए थार फॉर्च। घर में भले औकात मत रहे, लेकिन इन लोग को कह दो कि बेटा तुम लोग शादी करोगे ना
तो तुम लोग से वसूलूंगी ये सब चीज़, ताकि इन लोगों के कलेजे पे ठंडक बिल्कुल ना पड़े कि अगर इसका शादी करेंगे ना तो आसानी से नहीं करेगी। पढ़, फॉर्चूनर के लिए पैसा इकट्ठा करना है, चल पढ़। नौकरी लगेगा सरकारी तब तो मेरे को पैसा दे मेरे लिए खरीदेगा गाड़ी ना। हाँ पहले तो खुद बुलाना मत होना, फिर था की बात करना। तो मेरी शादी तो तू कराएगा। बुआ कराएगी तो बुआ क्यों कराएगी? बुआ को मैं बोल दी हूँ कि मैं नहीं करूँगी। बुआ को मैं बोला तो तू बोला है तो तेरे से मैं दहेज लूंगी, तब मैं जाऊंगी दूसरे के घर। नहीं भाई, तो बेटा मुंह बंद करके एकदम चुपचाप रहा करो। दहेज नहीं देंगे तो मैं शादी ही नहीं करूंगी ना, तो पड़ेगा। बुआ अब मान गई, अब मना नहीं करेगी। बुआ तेरी किसी बात की कोई वैल्यू नहीं रखती। बुआ मान गई, मना ही नहीं करेगी। हाँ ठीक है ना, अपनी बुआ को बोल देना रानी दीदी बोली है ना कि बिना थार या ब्लैक ब्लोरो के शादी नहीं करेगी, समझा? इतना वैसा नहीं है ना। तो नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तुम लोग के कहने पे शादी कर लूं और तुम लोग मेरे कहने पे एक तो गाड़ी दे। दो खरीदना पड़ेगा, तभी ब्लोरो का तो एक तो चाबी आएगा। तो मैं क्या करूं? मेरी गलती है। तुम लोग जब मेरी शादी करा सकते हो तो मैं भी तो डिमांड कर सकती हूँ ना। पीछे देख रहे हो कौन आई है? मैं थोड़ा सा रेस्ट करी ब्रेक लेके। और हेलो वैष्णवी। हेलो, आपको सुई लगा है ना? हाँ। तबीयत खराब है भाई वैष्णवी दीदी की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये देखो। लुक एट दिस, हम देख रहे हैं कार्टून, वो भी देख रही है, मैं भी देख रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं घर जाना बिल्कुल ही बंद कर चुकी हूँ। मैं केवल खाना खाने जाती हूँ और ज़्यादा ज़रूरी हुआ तब। तो मेरा सारा टाइम या तो रूम में बीतता है या फिर वैष्णवी और खुशप्रीत के साथ। खुशप्रीत कुछ दिनों से आ रहा है जब से इसके स्कूल खुले हैं। इससे पहले वैष्णवी आती है, लेकिन ये भी लगभग आधे एक घंटे में चली जाती है। इसके अलावा मैं पूरे दिन इस रूम में ही रहती हूँ। अगर तबीयत मेरी सही है तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, सारे टारगेट्स पूरे हो जाते हैं। पर अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई जिससे मेरी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो थोड़ा सा स्लो मोशन में पढ़ाई चलने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।